जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। एलओसी और कठुआ के बीएसएफ की समीक्षा, सीमा चौकी का जायजा लेंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। शहीद के परिजनों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कल अहम बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा बेहद खास माना जा रहा है और कल गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पर बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। तो गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई बातें महत्वपूर्ण है जो इस बार गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान जो है करने वाले हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि शाह के दौरे से क्या क्या जुड़ी अहम बातें हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर आज उनका दूसरा दिन। एलओसी और बीएसएफ की सीमा चौकी पर जाएंगे। कठुआ में बीएसएफ की विनय चौकी पर जाएंगे तो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लेंगे। कठुआ में 23 मार्च से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसी के दौरान अनुकंपा के आधार पर चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ बयान भी दिया था। तो देखिए 19 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम बयान दिए, जिसमें पहला बयान, जम्मू कश्मीर में 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई। 2014 से 2024 के बीच ये घटकर 2,242 रह गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले साल 10 सालों में नागरिकों की मौत में 81% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की शहादत में 50% की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं। 2004 में जहां 1,587 आतंकी घटनाएं हुई थी, तो वहीं 2024 में केवल 85 घटनाएं हुई और 2004 में 733 नागरिक मारे गए थे, तो 2024 में ये संख्या घटकर 26 रह गई। तो 19 मार्च को बहुत बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया था। और देखिए कठुआ में लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है। अब ये मुठभेड़ क्या है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो 23 मार्च को पहली मुठभेड़ कहां हुई? हीरानगर सेक्टर में। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ग्रुप को घेरा था, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे थे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर 28 मार्च दूसरी मुठभेड़ हुई। कहां पर? सुफैन में। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए थे। तो ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान थे। डीएसपी समेत 3 जवान भी घायल हुए थे। तो 5 आतंकवादियों को इसमें छिपे होने की खबर मिली थी। जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से जुड़े थे ये सभी आतंकी। तो देखिए इसमें कुछ आतंकवादियों को मार गिराया गया था और 5 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद 1 अप्रैल को तीसरी मुठभेड़ हुई। कहां पर? पंचतीर्थी में। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 आतंकवादी घायल और 3 फरार आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल अभी भी हैं। तो जुथाना के पंचतीर्थी इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। तो कब कौन कौन सी मुठभेड़ हुई, हमने ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दिया है। तो देखिए अब फरार आतंकियों की तलाश में टीम जुटी हुई है। कठुआ के घने जंगलों में ये आतंकी छिपे हुए हैं और 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में पूरा घेरा बनाया गया है। पूरे इलाके में अम्बुश टीमों को तैनात किया गया है। तलाशी अभियान में भारी संख्या में सुरक्षा बल हैं। सेना, एनएसजी, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं। तो जमीन के साथ साथ हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का और स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है।
तो देखिए जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक तलाशी अभियान लगातार जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कठुआ दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। उनका ऐसा कहना है, सुरक्षा गतिविधियों को लेकर बेहद गंभीर है अमित शाह। उन्होंने कठुआ को चुना है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र भी है। सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा करेंगे, मौके पर फैसले भी लेंगे। तो देखिए आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी नेता की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के कई अहम मायने हैं और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बताया है कि सुरक्षा गतिविधियों को लेकर अमित शाह बेहद गंभीर हैं और उन्होंने कठुआ को चुना है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र भी है। सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा करेंगे और मौके पर महत्वपूर्ण फैसले भी लेंगे। एक साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं उसमें काफी गंभीर हैं और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले एक साल से कुछ घटनाएं घटी है उसको चुना है। वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले एक साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी सख्ती से उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि स्थिति की समीक्षा करना बहुत संतुष्टि की बात। सुरक्षा समीक्षा में मुख्यमंत्री को भी शामिल करेंगे। लोगों के हित में फैसले लिए जाने चाहिए। तो देखिए भट्ट का बयान सामने आया, जिन्होंने पक्ष में बात कही है और कहा कि सुरक्षा समीक्षा में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाएगा तो लोगों के हित में फैसले लिए जाने चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह चूंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो ये दौरा बहुत ही खास है। मिनिस्टर हैं खुशामदेद, वो आएंगे यहाँ समीक्षा करेंगे हालात की। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने पॉपुलर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को भी अपने साथ सिक्योरिटी रिव्यू में वो बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। इनके भी अपने व्यूज होंगे, उनके भी अपने अधिकार हैं, तो लोगों के हित में जो मुनासिब होगा वो ऐसे फैसले होने चाहिए। तो आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये दौरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को समझने के लिए मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर, उनके दौरे के कई मायने हैं, कई बैठकें में वो शामिल होंगे, कई बैठक वो पहले ही कर चुके हैं। किस तरीके से इस पूरे दौरे को समझा जाए, पहले एक बार आप विस्तार से समझा दीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके आपसे एक एक मुद्दे पर सवाल लेंगे। देखिए तो जिस तरह से पिछले काफी समय से देखिए जम्मू संभाग में आतंकवाद एक बार फिर से फैल जाना शुरू हुआ है और पीछे फेडरेशन की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। दो दिन पहले घुसपैठी को भी मार गिराया जो घुसपैठ करने की कोशिश करा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय सर्दियां खत्म होती है उसने एक बार फिर से फेडरेशन बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वो शांति भंग करना चाहता है। इसको लेकर ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज जिस तरह से गृह मंत्री जितने भी बॉर्डर एरिया है कठुआ के हीरानगर में बीएसएफ के जो बॉर्डर एरिया लगते हैं वहां का दौरा करेंगे, वहां पे सुरक्षा समीक्षा का जायजा करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को रोका जाए, इसके बाद होगी खुफिया तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बाद होगी किस तरह से जम्मू संभाग में आतंकवाद को खत्म किया जाए, इस पे बात होगी। इसको लेकर कई बैठकों का दौर जारी होगा। उसके बाद वो फिर उन लोगों से भी मिलेंगे जो अभी फिलहाल जो मुठभेड़ में जो 4 जवान हमारे शहीद हुए थे उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनका नियुक्ति पत्र बांटने जाएंगे। उसके बाद वो कश्मीर के लिए जाएंगे। मुद्दा यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि पाकिस्तान जो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर संभाग में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको किस तरह से नकेल सकी जाए। क्योंकि पहले भी जब आतंकवाद कश्मीर में चरम सीमा पर पहुंच चुका था तब ऑपरेशन तक जैसे कई ऑपरेशन चले जिससे आतंकवादी को घेरा गया, लेकिन एक बार फिर से अब नई रणनीति के साथ आतंकवादी
जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या तैयारी की जाए, किस तरह से उसको काउंटर किया जाए, इस पे सारी बातचीत। जी विकास, ये बात तो सही है कि आतंकवादियों का खात्मा करना है, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की वो ये है कि जब जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, वहां पहुंचते हैं, नई रणनीति बनाते हैं या फिर वो जाने वाले रहते हैं, तो इस तरीके के आतंकी मुठभेड़ सामने आते हैं, आतंकवादियों का खात्मा किया जाता है और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगती है। और एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, उसके बाद का उनका ये पहला दौरा है और ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए वो दिखाई देंगे, क्या रणनीतियां बनाई जाएंगी, क्योंकि देखिए 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। देखिए मतलब जिस तरह से अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, इन ऑपरेशन पे किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार का आपस में तालमेल बिठाया जाए, इस पर बातचीत होगी। और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई केएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स की जो तबादले किए, उसको लेकर कहीं ना कहीं एनसीपी उस पर बात करती नजर आ रही है, उसमें बोलती नजर आ रही है। इन मुद्दों पे भी बात होगी, किस तरह से राज्य सरकार चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए केंद्र किस तरह से मदद करे, केंद्र को क्या क्या मदद चाहिए राज्य सरकार से। देखिए सिर्फ आतंकवाद मुद्दा नहीं है यहाँ पे सरकार, क्योंकि 10 साल से कोई सरकार नहीं थी, अब जब सरकार बनी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के सुलझाने वाले हैं, उनको लेकर आपस में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बजट जो है एक बड़ा लिमिटेड रहा है और उस बजट में जम्मू कश्मीर सरकार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है वो बजट। ऐसे में केंद्र से और बजट की जरूरत होगी और पैसों की जरूरत होगी, उसके लिए भी बातचीत होगी। कई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कई केंद्र सरकार चाहती है जो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है विकास, तो ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि इस दौरे में अन्य क्या क्या बातें निकलकर सामने आती है। आप नजर बनाकर रखिएगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या कुछ आज उनका खास कार्यक्रम रहेगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। एलओसी और बीएसएफ की सीमा चौकी पर जाएंगे, कठुआ में बीएसएफ की विनय चौकी पर जाएंगे, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लेंगे। कठुआ में 23 मार्च से चल रहा है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और इसी दौरान शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अनुकंपा के आधार पर चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का भी जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत ही खास और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि राज्यसभा में अमित शाह ने 19 मार्च को क्या कुछ महत्वपूर्ण बयान दिया था। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई और शाह ने बताया कि 2014 से लेकर 24 तक के बीच में ये घटकर 2,242 रह गई। तो वहीं पिछले 10 सालों में नागरिकों की मौत में 81% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की शहादत में 50% की कमी आई है। तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाएं अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं। 2004 में जहां 1,587 आतंकी घटनाएं हुई थी, तो वहीं 2024 में केवल 85 घटनाएं हुई। 2004 में 733 नागरिक मारे गए थे, तो 2024 में ये संख्या घटकर 26 रह गई। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर हम पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, नागरिकों की मौत के मामलों में कटौती हुई है, साथ ही जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी पहले मारे जाते थे उनकी शहादत में भी 50% की कमी आई है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले पत्थरबाजी की घटनाओं को देखा जाता था वो भी घटनाएं अब घट चुकी हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कामयाबी गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मार्च को बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हासिल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं कठुआ में बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। रविवार को अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। शाह के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि बीजेपी ने यहां 29 सीटें जीती थीं। पार्टी के सभी विधायक उनसे मिलना चाहते थे। सभी विधायकों ने धन्यवाद किया कि बहुत अच्छे से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है। पार्टी के विधायकों के साथ एक परिचयात्मक बैठक थी और सभी ने धन्यवाद किया कि बहुत अच्छी तरह से देश की सरकार, मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पिछले वर्षों में बहुत बदला है। सभी ने 370 और 35 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की विकास की नई गाथा जो लिखी जा रही है, उसके लिए गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। बीजेपी नेता रविंदर रैना का कहना है कि गृह मंत्रालय समय समय पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करता है और हम गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन शांति के लिए काम करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, जीते हुए विधायकों के साथ बातचीत की है और माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जबरदस्त जीत विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में जो जीत हासिल हुई, 29 सीटें बीजेपी ने जीती और 26.6% जो मत प्रतिशत बीजेपी को मिला, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कठुआ में बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा भी करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और कुछ को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी देंगे। वहीं 8 अप्रैल को गृह मंत्री श्रीनगर स्थित राजभवन में बैठक करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद एक दूसरी बैठक में राज्य की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नक्सलवाद का, माफ कीजिएगा, आतंकवाद का। ये दोनों ही मुद्दे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम नक्सलवाद का, चूंकि मैंने जिक्र कर दिया है, तो एक छोटा सा सवाल, जहां एक तरफ नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, वहीं आतंकवादियों का भी सफाया किया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ के दौरे से आए हैं और वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां पर भी आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी कि जल्द से जल्द आतंकवादियों का भी सफाया कर दिया जाए? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, आप देखेंगे तो जम्मू संभाग में आतंकवाद थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसी को लेकर जो है किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पे बात होगी। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की कोशिश रही है कि चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, इन दोनों को जड़ से खत्म किया जाए ताकि सभी राज्यों में शांति बहाल की जा सके। और कहीं ना कहीं दोनों का देखा जाए तो खात्मा बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, आतंकवाद का यहाँ का पैटर्न अलग है और नक्सलवाद का पैटर्न अलग है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान समर्थित है, क्योंकि वो कश्मीर की वजह से है। इसको लेकर जो रणनीति है वो बहुत अहम रहेगी, क्योंकि आप पिछले समय से देखिए, काफी समय से देख रहे हैं जम्मू संभाग में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं मॉडस ऑपरेंडी जो है आतंकवादियों की, कहीं यहाँ जो इनके सीमा पर इनके आका बैठे हैं उनकी मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने चेंज की है। उसी को लेकर इनका जो पैटर्न है उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए ये बैठक जो बहुत जरूरी है, जो आज एक सुरक्षा समीक्षा की बैठक होगी। इसमें आज जब बीएसएफ की कई पोस्ट जो सीमा भारत पाकिस्तान सीमा पे है उनका दौरा करेंगे, वहां की जांच करेंगे किस तरह से वहां भी उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए डिफेंस को अपने, ताकि किसी तरह से घुसपैठ ना की जा सके। क्योंकि यहाँ पे देखा होगा थोड़ी दिन पहले भी घुसपैठ हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें घुसपैठियों को मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान की रणनीति रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया जा सके। उसको काउंटर करने के लिए उसके
खिलाफ क्या रणनीति बनाई जाए, ये एक बहुत अहम बात होगी और इसी पे बिल्कुल विकास, और यही बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री का फोकस ये भी है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास करना है और कैसे जम्मू कश्मीर को और आगे बढ़ाना है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।